नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर दोस्तों आपको 4th ग्रेड भर्ती से संबंधित सभी न्यूज़ देखने को मिलेगी। बाकी भर्तियों रीट 1st ग्रेड 2nd ग्रेड सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 1 फरवरी 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 फरवरी 2026 को 3rd ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी की अहम सुनवाई होगी। उससे से तय होगा 3rd ग्रेड भर्ती का भविष्य तय होगा। और यहाँ पर आप ये पेटिशनर की डिटेल भी देख सकते हैं। देखो दोस्तों, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 25 से 30 हज़ार पदों पर डीपीसी का रास्ता खुल जाएगा। 31 मार्च 2026 से पहले पहले डीपीसी होगी। ये शिक्षा मंत्री का बयान है, शिक्षा विभाग की तैयारी है। इससे क्या होगा, जो नई रीट होगी 2026 नई रीट पात्रता परीक्षा, उसके बाद होने वाली बड़ी भर्ती होगी 30 से 35 हज़ार पदों पर होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, 4th ग्रेड को लेकर जो काफ़ी पोस्ट वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर भी, आलोक राज लगातार अलग अलग स्टूडेंट्स को रिप्लाई कर रहे हैं। और हाई कोर्ट से भी बड़ी न्यूज़ है। तो 3-4 बड़ी न्यूज़ आपके सामने। सबसे पहले तो एक न्यूज़ है, 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा परिणाम 53,749 पदों के लिए लगभग 1,41,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के नाम का पैनल दस्तावेज सत्यापन के लिए तैयार। शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड अपने स्तर पर डीवी की तैयारी शुरू कर रहा। आपको पता है, फरवरी के 2nd वीक यानी 7 फरवरी के बाद स्क्रूटनी फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो रही है, डीवी की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। एक चीज़ तो ये एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ बहुत कुछ हो रहा है। आगे देखो, आलोक राज ने रिप्लाई किया है, कुणाल जी ये इश्यू हमारे संज्ञान में आ गया है। आप कैंडिडेट्स को बताएं कि वो इस इश्यू पर कोर्ट में अपनी ऊर्जा खर्च न करें। जैसे ही हम इसको जांच लेंगे, त्रुटि सुधार का आवश्यक एक्शन ले लेंगे। अब मामला क्या है, चतुश्रेणी भर्ती में सवाल के विवाद का मामला। भर्ती से जुड़े कई अभ्यर्थियों ने वकीलों से मुलाकात करना शुरू कर दिया। इस टकराव की स्थिति से बचाव के लिए क्या बोर्ड को जल्द इस मामले की समीक्षा नहीं करनी चाहिए। एक और ट्वीट, ध्यान रखो रिवाइज परिणाम का प्रभाव 2nd शिफ्ट पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये उनका आपसी मामला, इसका इफेक्ट अन्य शिफ्ट पर ना हो, यही अच्छा रहेगा बोर्ड के लिए, वरना अन्य शिफ्ट वालों के लिए भी कोर्ट उम्मीद। आलोक राज सबका दुख समझेंगे और अपनी गलती को दूसरों पर नहीं थोपेंगे। रिवाइज रिजल्ट का भी डर है। देखो, प्रश्न में अगर बदलाव होता है तो रिजल्ट तो रिवाइज होना स्वाभाविक है। इसके अलावा एक और न्यूज़, चतुश्रेणी भर्ती परीक्षा प्रश्न संख्या 108 का मामला पहुंचा उच्च न्यायालय। 4 फरवरी को होगी सुनवाई। चतुश्रेणी भर्ती में प्रश्न संख्या 108 को लेकर उठा विवाद अब माननीय उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। इस प्रकरण की सुनवाई 4 फरवरी को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि संबंधित प्रश्न का सही उत्तर संयुक्त वन प्रबंधन है, जिसे प्राथमिक उत्तर कुंजी में भी सही माना गया था, लेकिन बाद में बिना किसी आपत्ति प्राप्त हुए कर्मचारी चयन बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी में इसे बदल दिया। इस मामले में अधिवक्ता आनंद शर्मा ने बताया था। अब देखो, ये एक प्रश्न, लेकिन और भी प्रश्न बताए रहे विद्यार्थी लगातार। अब एक तरफ तो शिक्षा विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड डीवी की तैयारी कर रहा है, और दूसरी तरफ ये कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। अगर देखो दोस्तों, प्रश्न में कुछ भी बदलाव होता तो रिवाइज रिजल्ट तो होगा ही। अब पता नहीं कौन से शिफ्ट का होगा, सारे शिफ्ट का होगा, ये मामला अलग है। लेकिन आपको पता है, ये तो स्वाभाविक है, अगर प्रश्न में बदलाव होता है कैसे भी हो तो रिजल्ट रिवाइज होना स्वाभाविक है। अब देखते हैं 4 फरवरी को क्या होता है। इधर शिक्षक भर्ती 2012 ज़्यादा अंक होने के बाद नई दी नियुक्ति भर्ती बंद कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, स्टे की बात करें 4th ग्रेड में, हालांकि केवेट लगी हुई है, लेकिन वो देखो स्टे फिर भी लग सकता है। केवेट लगने के बाद भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने केवेट लगा रखी, लेकिन स्टे लग सकता है फिर भी। ठीक है, अब वो कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट इस मामले को किस तरह से लेती है। बाकी कोर्ट के हाथ में सब कुछ, स्टे देना नहीं देना।
शिक्षक भर्ती 2012 ज़्यादा अंक होने के बाद नहीं दी नियुक्ति, भर्ती बंद कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट में 32 सुनवाई के बाद अब नौकरी पाएंगे 1000 अभ्यर्थी। शिक्षक संगठनों का आरोप, प्रश्नों के उत्तर में शिक्षकों की प्रत्यक्ष भूमिका नहीं। विधानसभा सत्र के नाम पर शिक्षकों के अवकाश पर रोक से उपजा रोष। इसके अलावा दोस्तों एक और बात बताना भूल गया, 4th ग्रेड को लेकर प्रश्न में बदलाव होता तो वह डीवी की प्रक्रिया भी चेंजिंग होगी, क्योंकि फिर रिवाइज में जो विद्यार्थी कुछ रह गए थे पीछे वो अंदर आ सकते हैं ना, तो ये भी अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, मामला फंसा हुआ है। कनिष्ठ रसायनी और सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा आज, आरपीएससी अजमेर से है न्यूज़। यूडाइस ड्रॉप बॉक्स में डाले गए स्टूडेंट्स अब तक स्कूलों से नहीं जुड़े। प्रदेश के 5 लाख विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे ड्रॉप आउट, सरकार को नहीं पता। भरतपुर से है न्यूज़। आरएस 2024 5वें चरण के इंटरव्यू कल से। राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज शिक्षा के इंटरव्यू कल से। रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक लाइव। उत्तर पश्चिम रेलवे में है 974 पद। प्री डीएलएड के लिए 5.19 लाख आवेदन आए, तिथि 28 फरवरी तक बढ़ी। जोधपुर से है न्यूज़। 19 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 से। अजमेर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम के बाद बोर्ड जो है अपनी अजमेर वो रीट कराएगा, नई रीट। एलडीसी भर्ती आवेदन नहीं करा पा रहे अभ्यर्थी, दस्तावेज अपलोड करते ही एरर, फिर लॉग आउट। पिछले 10 दिन में 15 से 20 बार प्रयास किए लेकिन अब तक दूर नहीं हुई समस्या। और कुछ दिन आवेदन डेट बढ़ा देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अगर समस्या आ रही है तो। JEE 2026 अप्रैल सेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से 12 को रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल, एकल या जुड़वा पुत्र योग्यता पुरस्कार योजना में पात्र छात्राएं 22 फरवरी तक कर सकेगी आवेदन। अंक गणित के सवाल मॉडरेटर से हार्ड रहे, रीजनिंग ने उलझाया। लेवल 1 भर्ती आवेदन से पहले आधार वेरिफिकेशन जरूरी। आरआरबी 22,195 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। 10 से आरबीएससी, 17 से सीबीएसई तो 11 फरवरी से एमजीएसयू में होगी परीक्षाएं। रेलवे और पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी 10वीं पास को मौका। और ये नीचे आप देख सकते हैं, सीबीएसई शिक्षक भर्ती आंसर की पर आपत्ति शुल्क नॉन रिफंडेबल। मिलोड स्कूलों में 7 महीने से सैनिटरी पैड की सप्लाई नहीं, 3.5 लाख छात्राओं को इंतजार। और ये कुछ भर्तियां, राजस्थान में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका है, पात्रता एप्लीकेशन प्रोसेस सहित पूरी डिटेल चेक करें। फार्मासिस्ट में भर्ती और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, डिप्टी मैनेजर के पदों पर। और ये कुछ भर्तियां इधर, ग्रामीण डाक सेवक में 28,740 पदों पर भर्ती। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। असिस्टेंट प्रोफेसर 6 विषयों की आंसर की प्राप्ति कल दे सकेंगे आरपीएससी। इसके अलावा दोस्तों सोमवार को कल एक और परिणाम जारी हो सकता है 2nd ग्रेड का। राजस्थान में लेबर असिस्टेंट पदों पर भर्ती का ऐलान, आवेदन 27 जनवरी से होंगे स्टार्ट। अप्रेंटिसशिप्स के 3,979 पदों पर रजिस्ट्रेशन। आज जयपुर में होगी सहायक विद्युत निरीक्षक ऊर्जा विभाग की परीक्षा, आरपीएससी की ये भर्ती। 12 फरवरी को आएगा जनवरी सेशन का रिजल्ट। JEE 2026 अप्रैल सेशन के आवेदन आज से शुरू। जालौर में 2 साल जेईएन के पद पर काम किया, प्रमोशन के बाद बाड़मेर ईएन बना, एसओजी ने पकड़ा। लीक पेपर का रट्टा मारकर जेईएन बना था गणपत, शुरुआत में जालौर में नौकरी की। तो यहाँ पर देखो धीरे धीरे सब पकड़ में आ रहे हैं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय यूजी और पीजी के परीक्षा फॉर्म की तिथि 3 तक बढ़ी। तो ये थी दोस्तों आज के राजस्थान के संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार।